नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य टेट की एग्ज़ाम की परीक्षाओं से अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रस, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चंस को उठाकर हल कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक रस। तो रस क्या है? इसकी परिभाषा को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो रस क्या होता है? जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति हो, काव्य हो या कहानी हो, जहाँ पर ये रस का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको अलग तरह से आनंद की अनुभूति होगी कि हाँ, ये इस प्रकार की भावना यहाँ पर जागृत है, इस प्रकार की भावना इस काव्य में प्रबल रूप से है। तो जो प्रबल रूप से भावना उसमें विद्यमान रहेगी उसको आप क्या कहेंगे कि इस रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है रसस्यते आस्वाद्यते। आस्वाद्यते का मतलब है स्वाद लेना। तो जैसे भोजन को खाकर आपको जब स्वाद लेते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से रस भी आस्वादन के लिए अर्थात स्वाद के लिए है, आनंद के लिए है। ठीक है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के बारे में लिखा था। ठीक। तो उन्होंने लिखा था विभानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति है। इसका मतलब है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचार इत्यादि के संयोग से हम रस की निष्पत्ति होती है यानी उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति में ये सभी होते हैं। कौन कौन होते हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि। ठीक है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या हैं? तो ये रस के अंग माने जाते हैं। रस के मूल रूप से 4 अंग माने जाते हैं। ठीक, 4 अंग माने जाते हैं, जिसमें पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? ऐसा भाव जो मानव हृदय में विद्यमान रहता है। मानव हृदय में पहले से वह भाव रहता है और जब रस से संबंधित चीज़ों को देखते हैं तो वो जागृत हो जाता है भाव। तो उन भावों को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रस भी मूल रूप से 9 माने गए हैं, तो रस के अनुसार इनकी संख्या भी 9 मानी गई है। ठीक। मूल रूप से ये 9 रस हैं, आप देख लीजिए। और इसके अलावा 2 गौड़ रस भी हैं जो कि वात्सल्य रस और भक्ति रस हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस ये श्रृंगार के ही एक प्रकार माने गए हैं, श्रृंगार का ही भाग माने गए हैं। जैसे श्रृंगार रस में रति या प्रेम ही होता है स्थायी भाव। ठीक। तो वात्सल्य रस में शिशु के प्रति प्रेम हो जाता है या किसी बच्चे के प्रति प्रेम हो जाता है तो वात्सल्य रस हो जाता है। भक्ति रस में भगवान के प्रति भक्ति रहती है, भगवान के प्रति प्रेम रहता है, तो वहाँ पर हो जाता है स्थायी भाव, वहाँ भी प्रेम ही है। ठीक है। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति यानी कि प्रेम। दूसरा हास्य रस है, इसका स्थायी भाव है हास यानी कि हंसी। तीसरा है वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। चौथा करुण रस, स्थायी भाव शोक। पांचवा है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। छठा है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी कि घृणा। किसी चीज़ को देखकर घृणा महसूस हो, ऐसा दिखाई दे, ऐसा पढ़ने में लगे कि हाँ अरे बाप रे ये क्या हो गया, इतनी खून है। या फिर जैसा आपने देखा होगा मूवी धुरंधर में कि सिर फाड़ दे रहे हैं और जाने क्या क्या कर दे रहे हैं, तो उसको देख के घृणा महसूस होती है, तो वो हमारा वहाँ पर पूरा बीभत्स रस हो गया है। ठीक। अद्भुत रस है तो वहाँ पर विस्मय हो या आश्चर्य हो, जहाँ पर भी तो अद्भुत रस हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर हो गया। शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेद यानी कि वैराग्य। ठीक है। दुनिया जहान कुछ भी नहीं है। ठीक है। भगवान की भक्ति करो, ऐसा ज्ञान जब दिया जाएगा तो वहाँ पर शांत रस हो जाएगा। ठीक। दूसरा हमारा है विभाव। विभाव क्या है? विभाव ऐसे वस्तु या व्यक्ति या परिस्थितियाँ होती हैं जिनको जो है स्थायी भावों को जागृत कर देती हैं। स्थायी भावों को जगाने वाली, स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाली जो परिस्थितियाँ, व्यक्ति या वस्तु होता है उनको हम कहेंगे विभाव। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है? ऐसी मानसिक और शारीरिक चेष्टाएं या ऐसी क्रियाएं जो हमको दिखाई दें, जैसे आंसू आ जाना या फिर हाथों का कपकपाना, ये सारी क्रियाएं जो हैं ये अनुभाव कहलाती हैं। ठीक। चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव ऐसा क्षणिक मनोविकार जो एक क्षण के लिए आता है, ऐसा विकार, मन का बदलाव होता है जो स्थायी भावों को और भी तीव्र करता है, रस की उत्पत्ति को और भी तीव्र करता है, तो उनको हम कहते हैं संचारी भाव। ठीक। तो यहाँ पर रस के चारों अंगों को हमने देख लिया, रस की परिभाषा को देख लिया। ठीक। साथ साथ स्थायी भाव कौन से रस से कौन सा स्थायी भाव संबंधित है ये आपने देख लिया। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए प्रश्न उत्तर कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी उठा के प्रश्न उत्तर रस से संबंधित कर सकते हैं। ठीक।
तो यहाँ पर हम प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह अभी आपने पढ़ा वीर रस का स्थायी भाव है। तो विकल्प दिया है करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी, वीर रस। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, विकल्प दिया है हास, रति, क्रोध, चौथा है उत्साह। ठीक, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपने पढ़ा क्या है? रति यानी कि प्रेम। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है, तो विकल्प बी रति सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक काव्य पंक्ति दी हुई है, बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरहद थे, वान की वाय उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृद्ध थे। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये काव्य पंक्तियाँ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये काव्य पंक्तियाँ रामायण के बाल कांड से ली गई हैं, जहाँ पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोध में आते हैं, क्योंकि शिव धनुष श्री राम जी ने तोड़ दिया था। तो बहुत ही क्रोध में भर कर ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि मेरा फरसा देख रहे हो, इस फरसे से मैं पूरा पूरा क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया, मैं जो है सबको काट डालूंगा ही, और देखो सब कुछ मतलब नष्ट कर दूंगा। ठीक, यही इन्होंने क्रोध से भर कर शब्दों को बोला है। तो इन काव्य पंक्ति में कौन सा रस है पूछ रहा है? विकल्प दिया है ए रौद्र रस, बी भयानक, सी विभत्स रस, और डी दिया है वीर रस। तो यहाँ पर क्रोध में भरकर इन्होंने ये वचन बोले हैं, तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए रौद्र रस सही है। ठीक है, क्रोध से संबंधित कहीं भी बात होती है तो रौद्र रस होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो रसों को उदित करने वाली, उद्दीप्त करने वाली या जागृत करने वाली सामग्री को हम क्या कहते हैं? विकल्प ए विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा इसकी परिभाषाओं को कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री, जागृत करने वाली सामग्री को हम कहते हैं विभाव। ठीक, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, विभाव ऐसे भाव होते हैं जो रसों को उद्दीप्त और जागृत करते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर जीवन के बारे में, अच्छे भले के बारे में, बुरे के बारे में बताया कि हाँ ये सही है, ये गलत है, या फिर जीवन नश्वर है, ठीक, ये सारी चीज़ें जहाँ पर ज्ञान दिया जाए जीवन के बारे में, वहाँ पर हमारा हमेशा शांत रस होता है। ठीक, विकल्प ए दिया है करुण, बी भयानक, सी श्रृंगार, और डी दिया है शांत रस। तो यहाँ जीवन के बारे में जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, शांत रस। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, शांत रस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेच बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर एक सखी दूसरी से कुछ जगा रही सखी को अपने कि बहुत प्रेम से जगा रही है वो, और उसके सुंदरता को भी बताते हुए कह रही है कि होठों में ऐसा लग रहा है राग अमंद पीकर तुम सो गई हो। ठीक है, तो ऐसी बातें कह रही है, आँखों में भरी विहागरी, ये वीति विभावरी जागरी जो कविता है उसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये पूरी कविता श्रृंगार रस की है, और इन पंक्तियों में भी कौन सा रस दिखाई दे रहा है? पढ़ने से क्या समझ आ रहा है? श्रृंगार रस। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज, रसों का राजा या सर्वश्रेष्ठ रस, श्रेष्ठ रस जब भी पूछा जाए तो कहा जाएगा श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस जो होता है वो सभी रसों का राजा माना जाता है। ठीक है,
किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक अथवा दुख किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प ए शांत, बी करुण, सी हास्य और डी दिया है वीर रस। तो शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? आप जानते हैं शोक हमारा करुण रस का स्थायी भाव होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति है सूत्र किसका है? यह सूत्र किसका है? आपने पढ़ा भी। तो दिया है विकल्प ए भरत मुनि, बी कुंतक, सी वामन तथा डी क्षेमेंद्र। तो विभानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति है, ये कथन, ये सूत्र नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूपी टेट सी टेट में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लें, तो उसके बाद आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करें, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हैं तो। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा टॉपिक आपको ये लगा और कैसा समझ में आया, और अगले टॉपिक पर हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।